बच्चों आज हम लोग चैप्टर 4 मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट करने वाले हैं। बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। अगर हम चैप्टर 4 हमने अच्छी तरीके से कर लिया तो इसके नेक्स्ट जो चैप्टर है बच्चों मैग्नेटिज्म और नेक्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में भी बहुत हेल्प मिल जाएगी। ये चैप्टर थोड़ा वेक्टर बेस्ड है और कई जगह इंटीग्रेशन वगैरह यूज होता है। तो मैं चाहूँगा कि अगर आप वेक्टर में अगर काफ़ी स्ट्रांग नहीं हैं तो आप मेरे वेक्टर्स के वीडियोस 1 से लेकर के 8 नंबर के वीडियोस यूट्यूब चैनल के आप देख लें तो आपको वेक्टर्स में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों बायोट-सेवर्ट लॉ सबसे पहले करेंगे। इसके बाद हम लोग राइट हैंड थंब रूल और फिर इसके बाद एप्लीकेशंस ऑफ बायोट-सेवर्ट लॉ होगी। ठीक है, तो बायोट-सेवर्ट लॉ क्या है कि जैसे सपोज करो कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर है जिसमें सिमेट्री नहीं है, कोई भी रेगुलर शेप में। सपोज करो कि ये ऐसे कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है जिसमें करंट कितनी है, ये आई फ्लो हो रही है बेटा। और कोई करंट एलिमेंट हम ले लेते हैं, ये ऐसे छोटा सा कोई पीस ले लेते हैं। वैसे लेंथ क्या होती है, स्केलर होती है, करंट भी स्केलर है। लेकिन अगर हम लेंथ करंट की डायरेक्शन में लेंथ अगर ले लेते हैं किसी कंडक्टर की तो उसको हम एज ए वेक्टर ट्रीट कर लेते हैं। तो ये जो छोटा सा पीस है जिसमें करंट आई फ्लो हो रही है इसके अंदर, इसको हम करंट एलिमेंट कह सकते हैं। ठीक है कि नहीं, ये करंट एलिमेंट वेक्टर है, डीएल वेक्टर। इससे आर डिस्टेंस पे एक पी पॉइंट है। ठीक है, आर डिस्टेंस पे ये आर वेक्टर कह सकते हो आप। ये आर वेक्टर आर पोजीशन पे एक पी पॉइंट है। हमको यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। और ये जो आर वेक्टर है डीएल के साथ कितना एंगल बनाता है, थीटा बनाता है। तो अकॉर्डिंग टू बायोट-सेवर्ट लॉ जो मैग्नेटिक फील्ड है बेटा, इस डीएल के ड्यू टू छोटे स्मॉल पार्ट के ड्यू टू पी पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट आई flown in the conductor, first thing. Second thing is dB directly proportional to length of this current element, dB directly proportional to dl, and dB directly proportional to the sine of the angle between this r vector and dl vector. Okay, and मैग्नेटिक फील्ड लेंथ बहुत स्मॉल है तो फील्ड भी बहुत स्मॉल होगी यहाँ पे। तो उस फील्ड बहुत स्मॉल फील्ड को हमने डीबी वेक्टर कह दिया है। तो डीबी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, 1/r²। इस करंट एलिमेंट से जितना हम दूर जाएंगे फील्ड बहुत तेज़ी के साथ डिक्रीज होती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है डिस्टेंस की। जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज होगी फील्ड कम होती जाएगी। ठीक है, तो ये फोर्थ ऑब्जर्वेशन था। Combining first to second, first to 4 observations we get dB directly proportional to IDL sin theta and inversely proportional to r². When we break the proportionality sign, we add some constant to the equation. This constant is equal to, proportionality constant is mu naught upon 4 pi I dl sin theta upon r². ठीक है, where this mu naught upon 4 pi is equal to 10 to the power minus 7 टेस्ला इंटू मीटर पर एम्पियर। ओके बेटा, नाउ म्यू नॉट क्या है ये आगे मैग्नेटिज्म वाले चैप्टर में पढ़ेंगे हम। दिस इज मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस होती है म्यू नॉट।
ठीक है, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे मैग्नेटिज्म वाले चैप्टर में। देन अब क्या होता है, इसको हम वेक्टर फॉर्म में कैसे कर सकते हैं। तो आपने देखा कि ये जो डी बी इक्वल टू म्यू नॉट अपान 4 पाई है बेटा, ये फार्मूला, ये क्या है आपका बायोट-सेवर्ट लॉ का मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है। इसको हम वेक्टर फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इन वेक्टर फॉर्म वी कैन राइट डी बी वेक्टर इक्वल टू म्यू नॉट अपान 4 पाई आई अपान आर क्यूब डीएल क्रॉस आर वेक्टर, ऐसे आप लिख सकते हो। अब इसको चेक करने के लिए फिर से आप दोनों तरफ का मैग्नीट्यूड ले लो, चेक करते हैं अभी फिर से हम। तो डी बी की देखने की यही फिर से आती है चीज़ कि नहीं, मॉड्यूलस ले लो, इधर का भी मॉड्यूलस ले लीजिए आप। तो जब आप इधर का मॉड्यूलस लेंगे, मॉड्यूलस मीन्स मैग्नीट्यूड हम ले रहे हैं, ऐसे मॉड लगा देंगे जब हम, म्यू नॉट आई अपान 4 पाई आर क्यूब, ठीक है, और डीएल क्रॉस आर वेक्टर है आपका। तो दोनों तरफ का मैग्नीट्यूड ले लिया हमने। ये कांस्टेंट टर्म है आपका म्यू नॉट आई 4 पाई, इसको हम बाहर निकाल देंगे हम। डी बी वेक्टर का मॉड क्या होगा बेटा, डी बी होगा इक्वल टू म्यू नॉट आई अपान 4 पाई आर क्यूब, बचा क्या आपका ये बेटे, डीएल क्रॉस आर वेक्टर हो गया। अब आप देखोगे कि म्यू नॉट अपान 4 पाई आर क्यूब, इस डीएल क्रॉस आर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, डीएल है ना इंटू आर, ये क्रॉस प्रोडक्ट वाला क्रॉस नहीं है, ये सिंपल इंटू है, डीएल इंटू आर साइन थीटा, ठीक, साइन थीटा। ये आर और एक आर क्यूब कैंसिल हो गया, तो आप देख रहे होगे फिर से कितनी वैल्यू आ गई बेटा, म्यू नॉट आई है ना, ये डी बी किसके बराबर आ गया, म्यू नॉट आई अपान 4 पाई, आर से इस आर क्यूब को कैंसिल करोगे तो क्या होगा, आर स्क्वायर है ना, आई डी एल साइन थीटा, फिर से वही चीज़ आ गई ना बेटा। ओके, अब हम लोग क्या करते हैं कि सपोज करो, ठीक है, तो ये वेक्टर फॉर्म थी इसकी, इसको हमने स्केलर फॉर्म में ऐसे लिखा हुआ था, ये इसकी क्या है, ये वेक्टर फॉर्म होगी। वेक्टर फॉर्म में ध्यान रखना कि ये क्या होगा, नीचे आर क्यूब आएगा। ओके बेटा, अब सपोज करो कि कुछ ऐसी कंडीशन है कि यहाँ पे ये डीएल आपका करंट एलिमेंट है, डीएल वेक्टर ऐसे, ठीक। अगर हम सपोज ये पॉइंट यहाँ पे है P, ओके, कितना एंगल बन रहा है, ये आर वेक्टर है, थीटा है। अगर यही P पॉइंट अगर यहाँ पे होता है, इसके सामने कहीं पे इस पॉइंट पे, सपोज करो ये Q पॉइंट होता, P यहाँ पे होता अगर, या R पॉइंट पे होता, तब क्या करते हम लोग। तो बेटे ऐसा है कि इस P पॉइंट के लिए इस एट पॉइंट Q, एट पॉइंट Q क्या होगा बेटे, ये थीटा कितना हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा ऐसे, है ना। Q पॉइंट के लिए थीटा क्या होगा, 0। तो डी बी इक्वल टू कितना होगा, बायोट-सेवर्ट लॉ लगाओगे, एट पॉइंट Q थीटा कितना होगा बेटे, 0 डिग्री होगा। तो डी बी म्यू नॉट अपान 4 पाई आई डी एल साइन थीटा होता है, तो आई डी एल साइन 0 होगा अपान कितना होगा, आर स्क्वायर, साइन 0 कितना होगा, 0 होगा, तो ये 0 हो जाएगा। एट पॉइंट आर, इस आर पॉइंट के लिए क्या होगा कि ये अगर ये पी पॉइंट यहाँ पे बेटे नहीं हो कि आर पे होगा, तो थीटा कितना हो जाएगा, इंक्रीज होते होते 180 डिग्री हो जाएगा बेटा। तो एट पॉइंट आर थीटा कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो डी बी क्या हो जाएगा इस केस में, डी बी इक्वल टू म्यू नॉट
आई डी एल साइन 180 होगा बेटा, अपान कितना होगा 4 पाई आर स्क्वायर, साइन 180 भी कितना होगा 0 हो जाएगा। तो अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है करंट एलिमेंट के, है ना, करंट एलिमेंट अगर ये डीएल है, करंट एलिमेंट ये डीएल है बेटे, ये इस करंट एलिमेंट के कोई सामने पॉइंट पड़ेगा अगर, तब भी फील्ड 0 होगी, और इसके पीछे अगर पॉइंट होगा तब भी 0 होगा। ये पॉइंट नोट कर लेना, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आएंगे उनमें काम आएगा अभी अब, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब हम लोग बेटे राइट हैंड थंब रूल करने वाले हैं। तो बेटे अब हम लोग राइट हैंड थंब रूल कर रहे हैं। राइट हैंड थंब रूल में क्या है कि इफ़ वी होल्ड ए करंट कैरिंग कंडक्टर विद अवर राइट हैंड इन सच अ वे दैट द थंब डिनोट्स द डायरेक्शन ऑफ करंट, देन द कर्लिंग ऑफ फिंगर्स विल डिनोट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जैसे कि सपोज करो कि ये करंट कैरिंग वायर है और इसको हम थंब ऐसे पकड़ते हैं, ठीक है कि नहीं, देखो ऐसे पकड़ रहे हैं। तो आप क्या कर रहे हैं, इसको ऐसे पकड़ रहे हो, थंब को किधर रख रहे हो, करंट, ये करंट ऊपर जा रही है, ऊपर वर्टिकली अपवर्ड जा रही है, वर्टिकली अपवर्ड, और थंब को हमने इधर रखा। तो ये जो कर्लिंग है, कर्लिंग दैट विल डिनोट द कर्लिंग ऑफ फिंगर्स विल डिनोट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ऐसे। तो इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड ऐसे। अगर हम इसको ऐसे रखते हैं, ठीक है, हॉरिजॉन्टल वायर ऐसे रखते हैं, तो ये जो थंब को अगर हम किधर रखेंगे बेटे, करंट की डायरेक्शन में रखते हैं, तो ये जो कर्लिंग है फिंगर्स की, ये कर्लिंग, ये किसको डिनोट करेंगी, मैग्नेटिक फील्ड को। तो यहाँ पे आप कर्लिंग देख रहोगे कि फिंगर्स क्या हो रही है, नीचे जा रही है, अंदर जा रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, और ये ऊपर निकल के आएगी तो मैग्नेटिक फील्ड क्या है, अपवर्ड है। तो अंदर क्या है, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है, और ये क्या, मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड है। तो यहाँ पे क्रॉस क्या बता रहा है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, इनटू है, और ये क्या है, आउटवर्ड है, बाहर की तरफ फील्ड है। अब हम यहाँ पे फील्ड को हम ऐसे नहीं दिखा सकते, ना इधर दिखा सकते, क्योंकि 2 डायमेंशनल पेपर में हम 3 डायमेंशनल फिगर नहीं बना सकते। तो हमें मजबूरी में थोड़ा टिल्टेड डायरेक्शन करनी पड़ेगी, थोड़ा सा टेढ़ा करके टिल्टेड बनाना पड़ रहा है इसको थोड़ा सा, ठीक है कि नहीं। आई होप समझ में आ रही होगी। अब एक चीज़ और देखते हैं हम लोग हैं कि सपोज करो कि एक और भी केस इसमें देखते हैं कि जैसे सपोज फील्ड अब की बार ऐसे पहले से ही बना लेते हैं हम लोग, ये कोशिश करता हूँ थोड़ा सर्कुलर बन जाए। ओके गुड। तो बेटे ये है अब की बार, ये ऐसे करंट कैरिंग कंडक्टर अपवर्ड है ना। तो इसके चारों तरफ फील्ड को हम रेड कलर से दिखाते हैं, ठीक है कि नहीं। तो फील्ड को हम लोग रेड कलर से दिखाते हैं, और ये मैग्नेटिक फील्ड है, कहीं पे भी टेंजेंट डाल दोगे, ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पे कहीं पे भी टेंजेंट डाल देंगे, दैट विल डिनोट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन फैक्ट, ठीक है कि नहीं। ये बी वेक्टर को मैग्नेटिक फील्ड को डिनोट करेगा, ठीक है बेटे। तो यहाँ पे ये करंट कैरिंग कंडक्टर अपवर्ड था, इसको अगर आप, ये अपवर्ड था, इसको आप कर्ल कर रहे हो, तो ये किसको डिनोट कर रही हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ये जो कर्व है वो क्या है, सर्कुलर कर्व दिख रहा है, ये क्या मैग्नेटिक फील्ड को डिनोट कर रहा है। और इस कर्व मैग्नेटिक फील्ड लाइन के किसी भी पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट ड्रा करें, तो दैट टेंजेंट विल डिनोट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट, ठीक है कि नहीं। तो ये थंब मैंने ऊपर रखा, करंट की डायरेक्शन में रखा, और ये हम ऐसे कर्ल कर रहे हैं, तो ये मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में हो जाएगी, ठीक है। ओके देन अब हम लोग क्या करने वाले हैं, अब कई बार क्या होता है कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स ऐसी आएंगी जिनमें हमें नॉर्थ ईस्ट वगैरह ये सब कंसीडर करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं कि इसको इस तरीके से देखते हैं फिर से, ठीक है। सपोज करो कि ये फिगर नंबर 1 है आपका, ठीक है, ये फिगर 2 है, जैसे ऐसी जगह मिलती जाएगी वैसे बनाते चलेंगे। और ये है आपका फिगर नंबर 3 है बेटे, ठीक है। तो सबसे पहले ही हम लोग ये ड्रॉ कर लेते हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ सब, ठीक है। ये बेटे आपका ईस्ट है, ठीक है, ईस्ट है, ये नॉर्थ, ये साउथ, और ये आपका वेस्ट है, ठीक है। तो एक ये हमने ले लिया, ये वायर ले लिया जिसमें वर्टिकली अपवर्ड जा रही है करंट, ठीक है कि नहीं बेटे। तो वर्टिकली अपवर्ड के लिए हम डॉट लगा देंगे, डॉट का मतलब होता है
अपवर्ड जा रही है करंट, अपवर्ड करंट जा रही है। इसको हमने अगर हम ऐसे कर्ल करेंगे फिंगर्स को, थंब को ऊपर रख के, तो चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, ये इस तरफ होगी ऐसे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे बेटा कि मैग्नेटिक फील्ड क्या है, इसको जब हम ऐसे कर्ल करेंगे तो इसकी वायर से नॉर्थ की डायरेक्शन में फील्ड क्या होगी, वायर से नॉर्थ की तरफ, मान लो सपोज करो आर रेडियस है, यहाँ पे फील्ड किस डायरेक्शन में होगी, इस डिस्टेंस पे, ऑफ कोर्स वेस्ट की तरफ होगी। और इससे वायर से जस्ट लेफ्ट की तरफ यानी वेस्ट की तरफ अगर कोई पॉइंट है सेम डिस्टेंस पे, तो वहाँ पे फील्ड किधर होगी, ऑफ कोर्स यहाँ पे टेंजेंट ड्रा करोगे तो इस पॉइंट पे क्या होगी, ये जो वायर है, वायर से जस्ट लेफ्ट वेस्ट की तरफ कोई पॉइंट है, वहाँ पे फील्ड क्या होगी, साउथ की तरफ होगी। यहाँ पे फील्ड किधर होगी, ईस्ट की तरफ होगी। इस पॉइंट पे फील्ड किधर होगी, नॉर्थ की तरफ होगी। ठीक है कि नहीं, आई होप समझ में आ रही चीज़ है। ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग वीडियोस लगेंगे, लेकिन एक बार आपने ये सारे वीडियोस देख लिए तो आपको सारे डायरेक्शंस क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, अब कभी कभी क्या होता है कि हमें 3D में बनाना होता है फिगर, तो हम 3D में कैसे बनाते हैं देखते हैं। कि सपोज करो कि अब हम थोड़ा सा, जब हमें टू डायमेंशनल पेपर में हमें 3D बनाना होगा, तो हम लोग क्या करेंगे बेटे कि ये ऐसे थोड़ा टिल्टेड बना देते हैं हम, ये डायरेक्शन हो गई, और ये है आपका देख, ये नॉर्थ बेटे डायरेक्शन, ये आपकी साउथ है, ये आपका ईस्ट है, ये आपका वेस्ट है। ठीक है, और जो वायर है बेटे, वो वायर जो है बहुत ख़तरनाक है, तो उसमें करंट फ्लो हो रही है, तो हम इसको ब्लू कलर से ऐसे दिखा देते हैं ऐसे। ठीक है कि नहीं, इसमें करंट फ्लो हो रही है बेटा, आई करंट फ्लो हो रही है ऐसे। ठीक है, तो और देखने में एक्यूट एंगल है, बट एक्चुअली क्या होगा, ये 90 डिग्री बनाएंगे। ठीक है बेटा, तो तो बेटा ऐसा है कि ये वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में करंट ऐसे आई जा रही है इसके अंदर। इसको अगर हम ऐसे ग्रिप करेंगे, ठीक है, तो देखो मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ जा रही है, आप देखो ज़रा। ठीक है, तो इस केस में कैसे हम ड्रॉ करेंगे फील्ड लाइंस को, तो फील्ड लाइन किधर होगी, यहाँ पे इस तरफ फील्ड लाइन किधर होगी बेटे, अगर ऐसे करोगे है ना, तो ये इस पे तो टेंजेंट नॉर्थ की तरफ होगी है ना, इधर टेंजेंट ऐसे होगी, इधर टेंजेंट इस तरफ होगी, इधर टेंजेंट क्या होगी, इस तरफ होगी ऐसे। ठीक है, और इसको अगर आप एक्स एक्सिस मानते हो, इसको वाई एक्सिस मानते हो, इसको जेड मान लेते हो, एक्स एक्सिस है, जैसे ये जेड एक्सिस है, इधर वाला अगर आप एक्स मान लेते हो, सॉरी इस तरफ वाला अगर आप एक्स मान लेते हैं, ठीक है, इधर वाला वाई एक्सिस मान लेते हैं, ये वाई एक्सिस है, और ये क्या है आपका जेड एक्सिस अगर है। ठीक है, और ये करंट जो है किसमें, जेड एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रही है, तो जो फील्ड लाइंस हैं वो किसमें, हम एक्स वाई प्लेन में अगर हम ले रहे हैं ऐसे। ठीक है, तो इस पॉइंट पे क्या होगा, एक्स एक्सिस की निगेटिव डायरेक्शन में यानी कि वेस्ट की तरफ है, इधर क्या एक्स एक्सिस की वाई एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन में है, किधर है, ईस्ट की तरफ होगा। ठीक है बेटा, ये डायरेक्शन है, ध्यान रखना। ये बेटे वाई एक्सिस हमने लिया है, इधर वाला वाई, ये एक्स एक्सिस लिया है, एक्स वाई, और ये जेड है, और ये डायरेक्शन जो रेड कलर से दिखा रखी है हमने किसकी है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। ठीक है बेटे, ओके। तो कभी कभी ऐसा भी हो सकता है मे बी कि वायर जिस डायरेक्शन में हो आपको इमेजिन करना पड़ेगा, मे बी कि करंट ऐसे फ्लो हो रही हो एक्स डायरेक्शन में, तो फिर हमें ऐसे लेना पड़ेगा, इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लेनी पड़ेंगी। ठीक है, ओके। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं एप्लीकेशंस ऑफ बायोट-सेवर्ट लॉ। तो हम लोग एप्लीकेशंस ऑफ बायोट-सेवर्ट लॉ में सबसे पहले हम सर्कुलर केस करेंगे हम लोग पहले, और फिर इसके बाद इस लॉन्ग स्ट्रेट वायर की ड्यू टू फाइंड आउट करेंगे मैग्नेटिक फील्ड।
तो बच्चों अब इसकी पहले एप्लीकेशन है कि मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ ए करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल है। ये जो सर्कुलर कॉइल दिख रही है जिसमें करंट कैसी है, क्लॉकवाइज दिख रही है आपको, क्लॉकवाइज, ठीक है। तो बेटे ऐसा है कि ये जो सर्कुलर कॉइल है, आप देखो, एक वी कैन कंसीडर द होल करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल टू बी मेड ऑफ मेनी स्मॉल पीसेस, बहुत सारे इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल पीसेस से बना। एक छोटा सा पीस यहाँ, छोटा यहाँ, 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 एक छोटा सा पीस ले लिया, डीएल करंट लेंथ, करंट एलिमेंट ले लिया हमने। हम क्या करेंगे कि इस एक छोटे से एक करंट एलिमेंट के ड्यू टू इस ओ पॉइंट पे हम फील्ड निकालेंगे, पहले इस ओ पे, सेंटर पे, और हम पूरे इसके लिए क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे हम फिर सबके लिए। तो आप देखोगे कि यहाँ पे अगर करंट एलिमेंट है, इसको जरा ग्रिप करो, थंब को रखो किधर, करंट की डायरेक्शन में रखिए आप, और फिंगर्स ऐसे कर्ल करिए, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या जा रही है, अंदर की तरफ जा रही है कि नहीं। आप कहीं भी देख लें, चाहे इस इधर करोगे, अगर आप ऐसे करो, करंट को इधर रखिए, फिंगर्स ऐसे रखिए, है ना, ऐसे रखिए, थंब इधर रखिए, फील्ड, मेरी फिंगर्स क्या जा रही हैं, देखो अंदर जा रही हैं, यहाँ पे देखो आप अंदर जा रही हैं, कहीं भी देखो आप अंदर जा रही हैं। तो हर एक पार्ट के ड्यू टू किधर से भी देखो, आप थंब को इधर रखा, करंट के डायरेक्शन में रखा, फिंगर ऐसे रखी, तो फील्ड एवरी टाइम जो है ना, मैग्नेटिक फील्ड हर एक पार्ट, छोटे पार्ट के टू फील्ड अंदर है। तो सारी फील्ड क्या होंगी, ऐड हो जाएंगी। स्मॉल पार्ट्स के ड्यू टू जितनी भी फील्ड क्रिएट होंगी, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगी, वो सारी ऐड हो जाएंगी, क्योंकि एक ही डायरेक्शन में सारे वेक्टर्स हैं। तो ऐड का मतलब सबको हमें ऐड कर देना है। ऐड मीन्स हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। इंटीग्रेशन का एक रफ मीनिंग क्या है कि कंटिन्यूअस समेशन को ही क्या कहते हैं, हम इंटीग्रेशन कहते हैं। तो देखो बेटा, ऐसा है कि इस डीएल के ड्यू टू हम बायोट सेवर्ट लॉ लगा के यहाँ पे हम फील्ड निकालेंगे हम पहले। तो वो फील्ड कितनी है, डीवी। एक चीज़ और मैं कहूँ कि आप लोग नोट्स जो हैं टेलीग्राम पे या व्हाट्सएप ग्रुप पे आप नोट्स जरूर मंगवा लें। तो क्योंकि मैं इन वीडियोस में अगर मैं लिखूंगा कि लेट अस कंसीडर दैट द करंट एलिमेंट सिचुएटेड एट पॉइंट पी एंड अप्लाइंग बायोट सेवर्ट लॉ वगैरह, तो आपका टाइम बहुत वेस्ट होगा, इतना टाइम नहीं है आपके पास है। तो वो नोट्स आप ले लें, और आपको समझना एक्सप्लेनेशन और कंसेप्ट इज मोर इम्पॉर्टेंट रादर देन द कलेक्शन ऑफ वर्ड्स। वो कलेक्शन ऑफ वर्ड्स जो है, स्टेटमेंट है, वो आपका नोट्स में लिखा मिल जाएगा, सारा डिट्टो सब कुछ लिखा हुआ मिलेगा आपको। तो इसके ड्यू टू है ना, हम यहाँ पे ओ पॉइंट पे फील्ड निकालेंगे। ये है क्या, यहाँ पे करंट एलिमेंट है, ये क्या है यहाँ पे, ये चीज़ क्या है, दिस इज करंट एलिमेंट है, ठीक है कि नहीं, पी पॉइंट पे मान लीजिए। तो अकॉर्डिंग टू बायोट सेवर्ट लॉ, ठीक है, यानी BSL लिख देंगे शॉर्ट में, बायोट सेवर्ट लॉ, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट O या एट सेंटर O, ठीक है, ड्यू टू करंट एलिमेंट at P can be given by, और जो टेंजेंट होती है वो रेडियस पे हमेशा 90 डिग्री बनाती है, ठीक है। तो dV क्या होगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई DL साइन थीटा होता है वैसे, बट इस केस में हमारे पास थीटा कितना है, 90 डिग्री है, आइडियल साइन 90 अपॉन आर स्क्वायर, मीन्स म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल हो जाएगा, साइन 91 होता है, देयरफॉर नेट मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर O कैन बी गिवन बाई B, dV को इंटीग्रेट कर देंगे तो B आ जाएगा, और dV खुद किस पे डिपेंड कर रहा है, DL। तो इसका मतलब जो लिमिट होगी वो किसके कंटेक्स्ट में होगी, DL लेंथ के। अगर लेंथ यहाँ से स्टार्ट करते हो तो L की वैल्यू 0 होगी,
घूम करके जब दोबारा वापस लौट के आएगा तो एल क्या हो जाएगा 2πr, यानी एल की वैल्यू हमें 0 से स्टार्ट करनी है और कहाँ तक, एल की वैल्यू 2πr तक हमें इंटीग्रेट करना है, ठीक है कि नहीं। तो दैट इज क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा बेटा μ0 0 से लेके 2πr और dB की वैल्यू क्या है μ0 I dl अपान 4πr² हो जाएगा बेटा, ठीक है, 4πr² हो जाएगा। तो ये जो μ0 I अपान 4πr² है, ये सब सारा कांस्टेंट, क्योंकि कहीं भी जाओगे करंट क्या रहेगी सेम, यहाँ के लिए भी आर क्या रहेगी सेम, तो ये सारा पार्ट क्या है, ये सब कुछ क्या है, ये है कांस्टेंट, इसको हम बाहर निकाल सकते हैं इंटीग्रेशन के। तो b कितना हो जाएगा बेटा μ0 अपान, इसके बाद ये स्टेप है इधर, इसके बाद इधर स्टेप है μ0 4πI/r² हो जाएगा। dl को इंटीग्रेट कर देंगे, कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके 2πr तक। dl का इंटीग्रेशन क्या होता है l, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे तो कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा बेटा μ0 I अपान 4πr², है ना, और ये dl को इंटीग्रेट करोगे तो क्या होगा 2πr। तो आप देख रहे होगे कि 2π 2 जा r से एक r कैंसिल होकर के, तो मैग्नेटिक फील्ड B कितना आया μ0 अपान 2 I अपान r आ जाएगा, ठीक है कि नहीं। तो आई होप समझ में आ गया। फाइनल रिजल्ट क्या हो गया आपका, B की वैल्यू कितनी निकल के आ गई बेटे μ0 I अपान 2r, ये वैल्यू फाइनल निकल के आ गई, ठीक है कि नहीं। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, बहुत यूज होगा ये न्यूमेरिकल्स के लिए, ठीक है। तो बेटे हम लोगों ने ये फाइंड आउट कर लिया था कि कोई करंट कैरिंग कॉइल है, सर्कुलर कॉइल है जिसकी रेडियस r है, करंट I है, तो उसके ड्यू टू कितनी अभी फील्ड हम लोगों ने निकाली थी μ0 अपान 2 I अपान r। एक चीज़ नोट डाउन करना कि अगर क्लॉकवाइज है, करंट क्लॉकवाइज है, तो चिंटू याद रखना, चिंटू, ठीक है, शॉर्टकट है, कुछ भी चिंटू पिंटू जो आपको सूट करे वो रख लीजिए। तो चिंटू का मतलब है क्लॉकवाइज है तो इनटू, सी का मतलब क्लॉकवाइज है तो इनटू, इनटू का मतलब अंदर, आउटवर्ड का मतलब बाहर, इनवर्ड मतलब इनटू अंदर, इनटू, इनटू के लिए क्रॉस होता है और आउटवर्ड के लिए डॉट बना देते हैं। तो बेटे क्या है कि क्लॉकवाइज है तो इनटू है, क्लॉकवाइज है तो अंदर होगी, अगर सामने से देखने पे एंटी क्लॉकवाइज करंट है तो क्या होगा ये आउटवर्ड डायरेक्शन में। अगर एंटी क्लॉकवाइज करंट है तो इसके सर्कुलर कॉइल के सेंटर पर फील्ड क्या होगी, ऊपर की तरफ होगी, जैसे ये ऐसे ऊपर फील्ड होगी, और इसमें क्या होगी, ये अंदर अंदर की तरफ फील्ड होगी इसमें। अच्छा ओके, तो अचाउट या जो भी नाम याद रहे, ठीक है कि नहीं। अचाउट का मतलब हो गया एंटी क्लॉकवाइज है तो आउट है, तो आउटवर्ड डायरेक्शन होगी, ठीक। फॉर एन टर्न्स, ऐसे अपने एन टर्न एक नहीं है, सपोज करो 10 टर्न है, 100 टर्न है, ऐसे बहुत सारे टर्न हैं, उनके ड्यू टू फील्ड चाहिए आपको, तो μ0/2 n से मल्टीप्लाई करेंगे हम, ठीक है, क्योंकि सब में करंट का सेंस क्या है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज एक ही जैसा होगा तो सारी फील्ड एडअप हो जाएंगी। तो पहली फील्ड का क्या होगा n टाइम्स हो जाएगा, तो क्या होगा μ0/2 ni अपान r। n क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स है, कितने टर्न हैं। अब ये करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल है, अब हम चाहते हैं ये कोई आर्क है इसकी ए बी, इस ए बी आर्क के ड्यू टू ही ओ पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड हमें फाइंड आउट करनी है, इस छोटी सी आर्क के ड्यू टू। तो बी थीटा क्या होगी, थीटा यहाँ डिनोट कर रहा है कि एक ऐसी आर्क के ड्यू टू हम फील्ड निकालना चाहते हैं जो सेंटर पे थीटा एंगल सबटेंड करती है, इस थीटा सबस्क्रिप्ट है। तो थीटा अपान 2π इंटू μ0 I अपान 2r, ये फार्मूला आप यूनिटरी मेथड से निकाल सकते हो कि जैसे पूरा 2π रेडियन अगर सबटेंड करती तो फील्ड μ0 I अपान 2r होती, तो एक रेडियन के लिए कितना, अगर एक रेडियन सबटेंड करती कोई आर्क तो कितना होता, 2π से डिवाइड करते, तो थीटा के लिए कितनी होगी, थीटा से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, ठीक है। इसको यूनिटरी मेथड से फाइंड आउट कर सकते हो आप। अच्छा एक चीज़ नोटिस करना कि थीटा मस्ट बी इन रेडियन, जो ये थीटा है इट मस्ट बी इन रेडियन में होना चाहिए। अच्छा अगर कोई सर्कुलर ये आर्क है, सेमी सर्कुलर आर्क है,
सेमी सर्कल है अगर, तब क्या होगा, तो इसके ड्यू टू आप देख रहे होगे कि सेमी सर्कल जो है इस सेंटर ओ पे कितना एंगल बना रहा है, 180 डिग्री बना रहा है। तो थीटा की जगह क्या होगा, 180 का मतलब क्या हो गया, रेडियन में पाई रेडियन हो जाएगा। इस थीटा की जगह पाई डालोगे तो पाई पाई कैंसिल हो गया, म्यू नॉट आई अपान 2 2 जा 4, म्यू नॉट आई अपान 4r होगा। अब एक चीज़ और है कि ये कोई ऑब्जर्वर है, इधर से दिख रहा है जो डॉटेड पार्ट है ना, ये पेपर के पीछे, आधा इधर है, हाफ ऐसे है और हाफ पेपर के क्या है, पीछे की तरफ है, ठीक है कि नहीं। तो करंट इसमें इधर से ये जो बंदा ऑब्जर्वर है वो देखेगा तो उसको करंट किधर दिखाई देगी, ये एंटी क्लॉकवाइज, और इसमें इसको बंदे को इधर इस वाले में किधर दिखाई दे रही है, क्लॉक, ये क्लॉकवाइज दिख रही है, ठीक है कि नहीं। डॉटेड का मतलब है कि पेपर के आधा पार्ट पीछे आधा ऊपर है, ठीक है कि नहीं। तो एंटी क्लॉकवाइज है, तो मैंने बताया था आउटवर्ड डायरेक्शन, ये आउटवर्ड है। यहाँ पे इधर से देखेगा ये बंदा, इसको क्लॉकवाइज दिखेगी तो क्या होगा, क्लॉकवाइज होने पे क्या होता है, चिंटू, यानी कि इनटू, अंदर की तरफ फील्ड होगी, अंदर चिंटू, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखोगे। अच्छा, कल और आपको वीडियोस मिलेंगे, जो 2 बची हुई एप्लीकेशन है कल वो मिल जाएंगी, प्लस एम्पियर सर्किटल लॉ मिलेगा, आपको लॉरेंज फोर्स मिलेगा। कल कम से कम नहीं तो 2 आवर के वीडियोस आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे बच्चों, ठीक है कि नहीं। विद इन 2 डेज हम लोग ये पैकअप कर लेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। इसके बाद आपके न्यूमेरिकल्स स्टार्ट हो जाएंगे। आपको करीबन में गिनती के 35-40 न्यूमेरिकल्स बहुत सिलेक्टिव कराएंगे, बढ़िया अच्छे जेई और नीट लेवल के, जिनके बिहाफ पे आपसे सारी कंसेप्ट, सारे न्यूमेरिकल्स वगैरह मोस्टली हो जाया करेंगे पूरी बुक के ऐसे लड़वा के। तो वो सारे कंसेप्ट बेस्ड न्यूमेरिकल्स होंगे जिसमें डायरेक्शन वगैरह का खूब अच्छा नॉलेज हो जाएगा आपको। और बेटे मेरा नाम नवीन तिवारी है, उन नए बच्चों के लिए जो हमें नहीं जानते हैं, जो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करेंगे उनके लिए, कि मेरा नाम नवीन तिवारी है, मैं MSc फिजिक्स JNU से हूँ और करेंट टाइम रेड रोजेस पब्लिक स्कूल में मैं पढ़ा रहा हूँ। और मेरा फ़ोन नंबर 9818280575 है। इस पे मुझे व्हाट्सअप करके आप ऐड हो सकते हैं। और ये क्लासेस ऑलमोस्ट सबके लिए, जो भी टेलीग्राम पे चैनल ज्वाइन करेंगे उनके लिए सारे फ्री वीडियोस वगैरह होंगे और आपको नोट्स वगैरह भी प्रोवाइड कर देंगे। पूरा फर्स्ट टर्म का सिलेबस कोशिश करूंगा कि विद इन 10-12 डेज में हम पैकअप कर दें विद न्यूमेरिकल्स और कंसेप्चुअल प्रॉब्लम्स के साथ है। ओके दोस्तों, बाय। फिर हम कल फिर मिलते हैं आप लोगों से।